अनेक साधन बताए हैं। पाराशर, व्यास, पुंडरीक, बहुत सारे ऋषि वहां पर बैठे हैं, एक दो ऋषि नहीं है। और इसी ऋषि की सभा में वार्तालाप चल रहा है और उसी समय देखते देखते उन सभा के मध्य में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया है। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी का आगमन हुआ। जैसे सुखदेव जी आए तो सभी ऋषि खड़े हो गए। पाराशर जी सुखदेव जी के दादा है, खड़े हो गए। व्यास जी पिता है, खड़े हो गए स्वागत में। पुंडरीक आदि जितने भी वहां ऋषि हैं सब खड़े हो गए, स्वागत करने लगे। पाराशर जी ने अपनी बड़ी बड़ी जटाओं से जमीन साफ किया और बैठने के लिए आसन दिया। सूत जी से शौनक जी कहते हैं, प्रभु ये सुखदेव जी महाराज कौन है और इतने ज्ञानी हैं कि पाराशर व्यास का सम्मान कर रहे हैं, और हमने सुना है तो व्यास पुत्र हैं। आपने ठीक सुना है। हम जानना चाहते हैं सुखदेव जी कौन है। आज सुखदेव जी भगवान की कथा को श्री सूत जी शौनक ऋषियों को सुना रहे हैं। ये सूत जी कौन है? पद पराग करुणा करो, जे नियंता नवदा भक्ति के। इनके पद पराग पढ़ने से नवदा भक्ति प्रकट हो जाती है महाराज। इनकी अंग संग रोम रोम में भक्ति समाहित है। ये परीक्षित हैं कौन? थोड़ा परीक्षित के और ऋषियों द्वारा पूछे गए सुखदेव जी के पूर्व जन्म की ओर बढ़ते हैं। राजा परीक्षित और समस्त ऋषि बैठे हैं, उनके बीच में श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ है। सुखदेव जी कौन है? सूत जी कहते हैं, एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर बैठे हैं और उस पावन कैलाश पर साथ में सती है और सती उदास बैठी हैं, परेशान बैठी हैं। क्यों परेशान बैठी हैं? क्योंकि उनको भगवान की कथा में, भगवान के चरित्र में अविश्वास हो गया। उस जीव को कभी संतोष नहीं हो सकता। मेरी बात मानना, पक्की बात है। उस जीव को कभी संतोष नहीं हो सकता जिसको भगवान में विश्वास नहीं होगा। जो भगवान पर भरोसा करने वाला होगा तो विश्वास मानो वो संतोषी जन बन जाएगा। वो कहेगा भगवान देखेगा, ठीक है बुरा किया तो भगवान देखेगा, कोई बात नहीं, भगवान करेगा, भगवान है। और जिसको विश्वास नहीं वो असंतोष रहेगा, छटपटाता रहेगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। और कुंभज ऋषि के पास क्यों गए? राम कथा सुनने के लिए गए। जिन्होंने राम कथा को लिखा है, सर्वप्रथम राम जी के चरित्र को शिव जी ने लिखा है। निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा। पर ये रामचरित्र, राम जी के गुणानुवाद को शिव ने अपने मन में रखा है, प्रकट नहीं किया, क्योंकि शिव जी को कोई ऐसा श्रोता नहीं मिला जिसके सामने वो प्रकट कर दे। कोई ऐसा श्रोता नहीं मिला। रच महेश निज मानस राखा। वही शिव आज राम की, प्रभु की कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास गए हैं।
और कुंभज ऋषि ने भगवान शिव का पूजन किया है। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखंड कोट के नायक भगवान शिव को अखिलेश्वर समझ करके पूजन किया है। संग में सती जगजननी भवानी का पूजन किया है। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। इसमें जब आए हैं तो संग सती जगजननी भवानी और राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनि महेश, यहां पर सती का नाम नहीं लिया क्योंकि सती को विश्वास नहीं हुआ। कहां विश्वास नहीं हुआ? अरे ये क्या कथा सुनाएंगे, ये तो हमारे पूजन कर रहे हैं, हमको ही जगत के माता पिता मान रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे, इनका क्या हमें सम्मान करना है। तो सती को विश्वास नहीं हुआ। भगवान शिव ने प्रेम से कथा सुनी तो उनको सुख मिला, और ये कथा सुख को देने वाली है, इसीलिए भागवत का नाम सुख सागर भी पड़ा है। और ये कथा अपने लिए सुनना चाहिए, अपने लिए करनी चाहिए। रामचरितमानस बाबा ने दूसरे के लिए नहीं लिखी। शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए, अपने मन के संतोष के लिए कथा का वाचन होता है, अपने लिए सुननी चाहिए। और भगवान शिव को बड़ा सुख मिला प्रभु की कथा को सुन करके, और आगे बढ़े, जाने लगे। विदा मांग चले त्रिपुरारी, विदा मांग करके महादेव चले हैं। साथ में सती चली हैं, और रास्ते में एक दृश्य देखा है। भगवान राम वन विहार कर रहे हैं, वन लीला कर रहे हैं। सीता का हरण हो गया है। हे सीते करते हुए राम जी खोज रहे हैं। जय सच्चिदानंद करके भगवान शिव ने प्रणाम किया है। सती ने ना तो प्रणाम किया, जब शिव ने प्रणाम किया तो पूछा ये कौन है जिन राजकुमार को तुमने प्रणाम किया है? सती, ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है, ये तो राजाधिराज देव जगन्नाथ भगवान राम हैं, नर लीला कर रहे हैं। जिनकी कथा सुनकर के आई हो, ये वही राम है। सती को विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये विश्वास कथा पैदा करती है, और जो कथा भाव से सुनता है उसी को भगवान प्राप्त होता है, उसी को भगवान मिलता है। सती ने कथा सुनी तो, कथा में बैठी तो, पर चित्त कहीं और था। अहम आ गया था, जो ऋषि मेरा पूजन कर रहे हैं वो मुझे क्या कथा सुनाएंगे। उसके कारण सती ने राम जी को पहचान नहीं पाया, ब्रह्म को जान नहीं पाया। जैसे कि ब्रह्म हम में, तुम में, सब में व्यापक है, मगर उसको हम जान नहीं पाते, उसको पहचान नहीं पाते। क्या तुम में राम नहीं है? क्या हम में राम नहीं है? सिया राम में सब जग जानी। पर जिसने जाना है उसने प्रभु को हर जगह माना है। खड़ग खम में सब में व्यापक राम, कहा नहीं प्रभु में बसते। जर्रे जर्रे में परमात्मा विद्यमान रहता है, हरि सब में व्याप्त है।